गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अक्षीय स्थिति को एंड ऑन पोजीशन में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यहाँ पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया, वैद्युत द्विध्रुव ए बी। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक के है, तो इसका परावैद्युतांक कितना है, के है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है। ये आपके लिए दिख रहा है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, ये दो आवेश हैं जिनसे मिलकर यह बना है, जिनके बीच अल्प दूरी 2L मीटर है। जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी है, 2L मीटर। यानी ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से और ए तक की, यानी ओ से और ए तक की जो दूरी है ये कितनी हमारी L। इसी प्रकार बी और ओ के बीच की जो दूरी है वो भी L है। तो इन दोनों को अगर टोटल कर दिया जाए तो एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है, और इसके बीच की टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 2L। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी इसका मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव ये है AB, इसका मध्य बिंदु क्या है, O से R मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। O से R मीटर की दूरी पर बिंदु एक P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हमें इस बिंदु पर, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु यानी P, V और P के जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी, यानी इस पूरी P और O इस वाली डिस्टेंस में से यदि इस डिस्टेंस को माइनस कर दिया है तो ये बच जाएगी। तो बिंदु P के कारण, बिंदु B के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, बिंदु B के कारण। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1। इसकी जो डायरेक्शन है B से P की ओर है, तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू B, इसका आवेश कितना है, Q, और इसके बीच की दूरी कितनी हुई, यानी B से और P के बीच की दूरी। इस पूरी दूरी में से इसको अगर माइनस कर दिया है तो ये दोनों, ये बीच की दूरी ये निकल आएगी, यानी B से P के बीच की दूरी निकल आएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, R में से यदि L को माइनस कर दिया है तो इस प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से यह एक व्यंजक आ गया। इसकी दिशा क्या होगी, BP दिशा में, BP दिशा में। अब बिंदु A के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए के कारण, अर्थात इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, तो ये E2 मान लीजिए। E2 इक्वल 1/4πε0 के डॉट Q अपॉन R। अब ये टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, P से और O तक की जो डिस्टेंस है वो R है। अब इसमें L दूरी और अगर जोड़ दिया जाए तो R प्लस L ये होगी। इसकी जो दिशा है वो किधर होगी, PA दिशा में, ये PA दिशा में। परिणामी तीव्रता क्या होगी, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो दोनों की, इसकी और इसकी दोनों की कैसी अपोजिट है, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब दोनों की वैल्यू जो है पुट कर लेंगे। E1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/4πε0 के डॉट Q अपॉन R माइनस N का स्क्वायर, माइनस E2 का वैल्यू 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। इससे आगे अभी समझाता हूँ। अब इसमें से E बराबर, अब हम देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है हमारा यहाँ पर Q, दोनों में से Q कॉमन है, और नीचे 4πε0 के ये भी कॉमन है दोनों में से। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 1 रह गया, 1 अपॉन में और माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस ये माइनस है, इसमें यहाँ क्या रह गया 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आ गया Q अपॉन 4πε0 के। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम R माइनस L और R प्लस L, दोनों पे स्क्वायर है तो इसलिए हम इसका स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ गया, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर, ये आ गया Q अपॉन 4πε0 के, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ 6 क्लास से ही चल रहा है। इसी प्रकार माइनस इसे, ये भी होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जबकि माइनस लगा हुआ है तो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
और -2ab होता है तो माइनस यहाँ पहले लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 2ab का मतलब ए के प्लेस पर ये है, बी के प्लेस पर ये है, अपॉन में ये भी फॉर्मूला बनना है ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अर्थात आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। आर स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट ये आ जाएगा आपका 2rp और 2rp सॉरी 2rl है ये 2rl और 2rl 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 ब्रैकेट 2ql इसको ये लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4, अब भी यही है 2 दूनी 4, एल ये आ गया, क्यू ये आ गया, एल ये आ गया, जबकि आर बच रहा है इसको हमने इधर लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जबकि हम जानते हैं P इक्वल क्या होता है 2ql, P इक्वल होता है चूँकि P इक्वल 2ql, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे, अर्थात ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट 2pr और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ई इक्वल आ गया। आइए अब इससे इधर समझ लेते हैं। ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0। ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि r इज ग्रेटर देन एल, आर का जो वैल्यू है वो एल से बहुत अधिक है, इसलिए आर का जो वैल्यू हमने जो एल का वैल्यू है उसको नगण्य मान के मतलब 0 रख दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर और स्क्वायर आर की पावर 4, एक इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट 2p अपॉन आर की पावर 3, ई इक्वल इतना आ गया। जबकि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के इक्वल कितना लगाएंगे 1, तो ई इक्वल कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के का वैल्यू कितना रख दिया 1 रखेंगे तो 2p अपॉन आर की पावर 3। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया हमें, यही हमें फाइंड करना था। इसका मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम।